नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। इंपोर्ट प्रोसीजर तो हमने देख लिया, वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे टर्म देखे थे जो इंपोर्ट प्रोसीजर में यूज़ हुए थे। तो अब वो सारे टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपोर्ट के टाइम पे यूज़ होते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी मतलब जब एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अप्रोच करता है कि मुझे ये सामान चाहिए, आप दे सकते हो कि नहीं, या फिर वो न्यूज़पेपर में मेंशन कर देता है कि आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु कैन सप्लाई मी द स्क्रीन ऑफ 80 इंचेस या 100 इंचेस ऑफ दिस कलर एट दिस ड्यूरेशन दिस मच क्वांटिटी एटसेट्रा। ठीक है, यानी जब वो ढूंढता है ऐसे लोग जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सेकेंड होता है प्रोफोमा इनवॉइस। प्रोफोमा इनवॉइस ये मैंने आपको बताया था, पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में भी बताया। प्रोफोमा इनवॉइस मतलब क्या होता है, जब एक एक्सपोर्टर ये इंक्वायरी का जवाब देता है कि यस सर आई कैन प्रोवाइड यू दिस थिस, कोटेशन भेजता है ना एक, उसको बोलते हैं प्रोफोमा इनवॉइस। थर्ड होता है इंपोर्ट ऑर्डर और इंटेंट। जैसे ही इंक्वायरी के बाद में इसको मिलता है कोटेशन, अब 5-6 अलग अलग एक्सपोर्टर ने शायद कोटेशन दिया होगा, उसमें से बेस्ट एक्सपोर्टर को ये सेलेक्ट करता है और उसको क्या दे देता है, उसको दे देता है ऑर्डर। अब ऑर्डर सब कुछ स्पेसिफाई करेगा, किस क्वालिटी के गुड्स चाहिए, कितने गुड्स चाहिए, किस कलर के चाहिए, कब चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। ये भी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब एक एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिलता है, उसको ये लगता है कि भाई ये बंदा पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इंपोर्टर की जो बैंक होती है ना, वो इंश्योर करती है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कि मैं इतने का पेमेंट या फिर अ पार्ट ऑफ पेमेंट आई गारंटी यू, कि मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, द लेटर ऑफ क्रेडिट विल डिपेंड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिपमेंट एडवाइस। अभी पहले भी बताया था मैंने, शिपमेंट एडवाइस का मतलब लिटरली एडवाइस नहीं होता है, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपमेंट। जब एक एक्सपोर्टर जो होता है ना, जब वो शिप कर देता है गुड्स को, तो उसके पास में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कुछ चालान वगैरह आते हैं। तो जब शिपमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स ये इंपोर्टर को भेजता है ना, उसको बोलते हैं शिपमेंट एडवाइस। नेक्स्ट होता है बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। ये मैं समझा चुका हूँ। बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करता है, द शिपिंग कंपनी, अगर आपने वेसल से यानी वाटरवेज से अगर गुड्स भेजे हैं तो। और एयरवे बिल कौन इशू करता है, द फ्लाइट या फिर द एरोप्लेन कंपनी या द एयर कंपनी, अगर आपने गुड्स फ्लाइट से या फिर वाया एयर भेजे हैं तो। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों कब इशू होते हैं, मेड्स रिसिप्ट के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखे हैं और हमें, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है ये बताया था, इंपोर्टर या फिर उसका सीएनएफ एजेंट भरता है। ये एक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें आप इंपोर्ट से रिलेटेड सारे के सारी चीज़ें आप फिल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक प्रोमिसरी नोट होता है जो एक ड्रॉवर और ड्रॉवी यानी कि बायर और सेलर के बीच में बनता है। ठीक है, जिसमें बायर जो होता है ना, वो इंश्योर करता है कि मैं इतना पेमेंट सेलर को कर दूंगा विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट होता है साइड ड्राफ्ट। क्या होता है साइड ड्राफ्ट, साइड ड्राफ्ट ये बताता है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स तभी मिलेंगे, यानी इंपोर्टर को उसके डॉक्यूमेंट्स तभी मिलेंगे जब वो पेमेंट कर देता है, यानी पेमेंट दे दो और डॉक्यूमेंट्स ले लो। यूसेज ड्राफ्ट क्या बोलता है कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दो और अपने डॉक्यूमेंट्स ले लो, सिंपल। तो ये साइड ड्राफ्ट मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट, ऑन द स्पॉट डिलीवरी। यूसेज ड्राफ्ट मतलब आप बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करो और डॉक्यूमेंट ले जाओ। नेक्स्ट होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ठीक है, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो सारे इंपोर्टिंग गुड्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, क्या वेट है, क्या टाइप है, एटसेट्रा। लास्ट होता है डॉक चालान। डॉक चालान का मतलब क्या होता है, जब फाइनली सब चीज़ें हो जाती है ना, तो एक इंपोर्टर या फिर उसका क्लियरिंग एजेंट डॉक के चार्जेस पे करता है। ठीक है, अब डॉक के चार्जेस स्पेसिफाइड होते हैं एक चालान में, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक चालान। ठीक है, ये हो गए हमारे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।